आप सबको नमस्कार। एक्चुअली ये तो मेरा फील्ड नहीं है, मैं तो सॉफ्टवेयर से हूँ। मैं पहले दिन बताया था मैंने कि एज ए टेक्निकल में जॉब करता हूँ। तो मैं कुछ इसके बारे में सुना था कि एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर पढ़ना होता है, कभी कभी ऐसे पॉइंट्स रहते हैं, ऐसी कलर थेरेपी रहती है। तो तो जो कंसेप्ट सिखाए गए, तो उसमें वो कंसेप्ट में एकदम डिटेल नॉलेज हमको दिया गया है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये तो पूरा नया था, जैसे हम बोलते हैं ना कि खाली पात्र, वैसा मैं था, एकदम खाली पात्र था। मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी उसके बारे में। काफ़ी लोगों को इसके बारे में कुछ कुछ जानकारी है। तो अभी जो भी नॉलेज मिला है, तो उससे प्रोटोकॉल कैसे बनता है, कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, ऐसे स्टेप वाइज प्रोसीजर जो सर ने जो सिखाया वो बहुत ही बढ़िया था। यानी सबसे पहले हमें कौन से ऑर्गन्स कहाँ पे है। पहले तो बात एक चमत्कार है कि हमारा बॉडी एक एक टीवी की तरह है और उसका रिमोट दोनों हाथ में है। ये देख के मैं छक गया था कि इतना बड़ा साइंस है, और हमको आज तक मालूम नहीं, इतने बड़े हो गया हमको ये मालूम नहीं कि ये इतना बड़ा साइंस है। रिमोट पॉइंट्स यहाँ पे है सब। तो उसके लिए सबको धन्यवाद। दूसरी बात, उन्होंने जो स्टेप वाइज सिखाया कि ये ऑर्गन से अभी ये पॉइंट से, यानी ये अपना यांग, देन यांग, ये जो सिखाया और जो पॉइंट सिखाए, और उसमें कैसे ट्रीटमेंट करना है। जैसे पेशेंट को सामने बोला कि उन्होंने ट्रीटमेंट किया कि अभी उसमें एक बात की ऑनरी पॉइंट्स कैसे पहले डिटेक्ट करना है, उसके बाद धीरे धीरे कैसे ट्रीटमेंट देना है। जो पंच तत्व है, पंच तत्वों में मदर कौन, सिस्टर कौन, सन कौन, सॉरी, और उसमें जो दुश्मन है उसके, उसको कैसे ट्रीट करना है, तो उसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिली। तो और भी थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा। आप सबका तो सपोर्ट है, बहुत ही बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, जैसे सचिन सर है, कदम सर है, बिलारे सर है, बहुत अच्छे अच्छे पंचतत्व जानने वाले, पंचगव्य जानने वाले, इसमें काफ़ी काम करने वाले लोग हैं। तो ये विश्वास है कि वो हेल्प करेंगे और इसमें आगे हम बढ़ेंगे। तो सरसी को जो सर जी जो 3 दिन यहाँ पे आके दिल्ली से आए, ये तो ये बहुत बड़ा काम है कि दिल्ली से वो आए और हमें ये शिक्षा दे रहे हैं वो। तो उसके लिए सर को धन्यवाद। और ऐसा अगर आपका कोई फ्यूचर में भी ट्रेनिंग होता है तो हम ज़रूर वहाँ पे अटेंड करेंगे। तो थँक यू ऑल ऑफ यू। मी फक्त स्टीम आणि मसाज पण कसं हाताने नव्हतं देत, नुसतं तेल लावायचो आणि आपला मासा त्यानं नुसतं मसाज फिरवायचं झालं. तर मला काही म्हणजे एवढंही नव्हतं, फक्त दादांच्या ह्यानं थोडंसं काय पॉईंट माहीत होते तेवढं मी हे करायचो. तर मला काही नॉलेज नव्हतं. आता इथं पूर्ण नॉलेज घेऊन मी जोशमध्ये काम करणार आहे. सुजोग थेरपीमुळे माझं भरपूर कॉन्फिडन्स आलेला आहे. त्याबद्दल मी प्रॅक्टिस करतोय. गेल्या 2 वर्षापूर्वी सुजोग शिकलो होतो. गेली 2 वर्ष सुजोग अप्लाय करतोय, पण भगवान भरोसे. आणि वास्तव आहे, जेवढं शिकलो तेवढंच अप्लाय केलं. ॲक्च्युली कुठलाही मर्म पॉईंट माहीत नव्हता, पॉईंटच माहीत नव्हते. म्हणजे असं सांगितलं ना पॉईंट काय, तर ते कळत नव्हते. जे शिकवलं होतं, जेवढं शिकवलं गेलं होतं तेवढ्यावरतीच करत होतो. आज एवढं 100% सांगू शकतो की गेली 2 वर्ष माझ्याकडे फक्त दूध होतं, त्याच्यावर मी लोकांना रिझल्ट देत होतो. आज माझ्याकडे तूप आलंय. आणि 100% पहिल्यापेक्षा 10 पट जास्त चांगले रिझल्ट आता आपण देऊ शकतो. हा कॉन्फिडन्स आलाय. प्रॅक्टिस 100% वाढणार. त्यामुळं ही संधी मला दिली. नमस्कार, माझं नाव विशाल मस्के आणि मी जेजुरीतनं आलेलो आहे. माझं ह्या फील्डशी काहीही संबंध नाही. मी मोटरची कामं करतो, इलेक्ट्रिशियन आहे. तिकडे करते काय. पण इथं आल्यानंतर काही नॉलेज नव्हतं. सरांनी विचारलं काय कुछ आ रहा है क्या, मैंने बोला कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात समझ में आई कि हमारी पूरी बॉडी हाथ में होती है. तो सर में दर्द हुआ तो अंगूठे पे इसका पॉइंट है. ये सब कुछ समझ में आया. कम से कम जब घर में जब कोई बीमार रहता है, दर्द होता है, सर दर्द होता है, किधर दर्द होता है, हम क्या करते हैं, मेडिकल जाते, एक टैबलेट लेते और देते. तो इसके आगे ऐसा नहीं होगा. मैं देखूंगा पहले कुछ बड़ा है कुछ कम है. और पंच तत्व जो होते, सिर्फ पढ़ा था, सुना था कि पंच तत्व ऐसे होते, शरीर बनता है हमारा पंच तत्व से बनता है. लेकिन सर ने जब बताया एक एक एलिमेंट में पंच तत्व होते, वो बहुत समझ में आया. और इसके आगे प्रैक्टिस करके सब समझ ही जाएगा. इसके लिए सर का धन्यवाद. इन्होंने जो बोला वह एकदम सही बोला. अब अगली जो वक्ता है वह लैब में काम करती है
और उन्होंने अपने पहले दिन का सेशन मिस कर दिया था। इन दो लोगों ने बोला कि इन्हें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, जो कि एकदम सच भी है। नए लोगों को एकदम से सब ज़्यादा समझ में नहीं आ सकती। इन दो लोगों का नेगेटिव कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि यह सच्चाई के काफ़ी करीब था और मुझे सच्चाई पसंद है। अब आप लोग राठौर मैडम को सुनिए, जिन्हें कोर्स तो समझ में नहीं आया, लेकिन प्रैक्टिकल का इंस्टेंट रिजल्ट काफ़ी अच्छा समझ में आया। आपने जो सिखाया है ना, हाँ उसमें का जो थ्योरी जो है ना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। हाँ लेकिन आपने जो जादू टोना सिखाया है ना, जादू टोना का वीडियो भी लिया उन्होंने। चलो वो जो ये जो प्रैक्टिकल का जादू टोना जो आपने सिखाया है, वो मेरे लिए बहुत काम में आएगा। चलिए जो थ्योरी जो है ना, हाँ। वो मुझे 10% भी नहीं समझ में आया कि वो ठीक। पॉइंट क्या है, ये क्या है, वो क्या है। लेकिन आपने जो जादू जो सिखाया है ना, वो सभी लोग अभी जो पेशेंट पर ट्राई करेंगे ना, तो बोलेंगे कि इधर पे जो पॉइंट लगाना है, ये वो दिमाग से ऊपर जाने वाला है। लेकिन ये जादू जो हाथ पर बताया ना, वो तुरंत ही सबको रिलीफ कर देगा। तो अभी आपको बताओ, जो थ्योरी वाली बात आपने बोला ना, 3 साल पढ़ाई करने के बाद भी आप किसी के दिमाग में नहीं घुसा। मैं ये बात दावे के साथ बोलता हूँ कि 3 साल पढ़ाई कर लेने के बाद भी वो लोग रिजल्ट नहीं दे पाते, क्योंकि उन्हें तो समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, और क्योंकि आपको मेन जादू जी कैसे होता है वो समझा दिया, तो हर कोई समझ जाता है। इसलिए मैं आपका खूप खूप धन्यवाद करना चाहते हूँ। ॲलोपॅथीमध्ये काम करतो, पण फक्त मसाजचं फक्त काम करत असतो. माझा डिप्लोमा झाला याच्यातला, पण आहे ना मला इन आणि यांग हेच माहित नव्हतं. ॲक्युप्रेशर डिप्लोमा याच्यातला हां एक्यूप्रेशर में डिप्लोमा था। हां कहाँ से किया आपने? अच्छा, इलाहाबाद का. चलो ठीक है। लेकिन इन और रैंक क्या था ना, वही मालूम नहीं था. लेकिन जब आपका कोर्स किया ना, ये खत्म होने के बाद है ना, आप ये ना बिंदास है ना, मैं किसी को भी पॉइंट लगा सकता हूँ. आपकी इस बात से मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मेरा कोर्स तो जितने भी लोग थे लगभग यहाँ पे न्यू थे, उनके लिए सब्जेक्ट एक तरह से नया था। हाँ इलाहाबाद से जो लोग पढ़ते हैं करके, उनको एक अच्छी नॉलेज मिल जाती है, उसमें क्या 6 महीना, फिर साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक पढ़ाई होती है। तो 3 साल पढ़ाई होने के बाद एक अच्छे तरीके से वहाँ के टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। वो लोग मेरे जो उसके स्टूडेंट हैं, वो इस मेरे कोर्स को समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कि आपने बोला। और मैं एक बात करता हूँ कि जितने भी इलाहाबाद के स्टूडेंट हैं, उनको मेरा कोर्स करना चाहिए, क्योंकि 3 साल पढ़ने के बावजूद भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। लेकिन मेरा सोच के बता करके पुणे का जो भी ग्रुप है ना, वैसा ही चल रहा है. वो कहीं का भी है, क्योंकि देखो फर्क क्या है कि बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, काफ़ी अच्छी नॉलेज दी जाती है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल में और थ्योरी में बहुत बड़ा डिफरेंसेस होता है। मैं प्रैक्टिकल के आधार पे काम कराता हूँ, जो एकदम अनाड़ी आदमी भी उसको अच्छे से कर सकता है। अभी जो सीख लिया आपने, आगे जाकर काम करेंगे, ऐसा मिरेकल रिजल्ट मिलेगा। सबसे बड़ी बात डायग्नोस आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जो सिखा दिया गया है, डायग्नोस पहले होगा, डायग्नोस होगा तो फटाफट ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है। और कोर्स को तो मेरे को है ना 12 बजे पता चला था. हाँ जी, इधर कोर्स है ना, हाँ 12 बजे पता चला, 2 बजे मैं इधर आया. अच्छा, इतना फास्ट. आधा क्लास हो जाने के बाद भी आप आए, तब भी आपको क्लास अच्छा लगा। डॉक्टर नमस्कार. मी वैद्य युवराज अशोक जाधव. माझं गाव साताऱ्याच्या शेजारी भोंदवडे इथं आहे. तर मी तिथं ही चिकित्सा सगळी करतो, आपली पंचगव्य आणि ॲक्युपंक्चर. तर मला या ठिकाणी आज हे सांगायचं आपल्याला सगळ्यांना की हे जे शिबिर आयोजित केलं होतं आणि जे काही आपण 2-3 दिवसात शिकलो आहे, हा सरांनी ॲक्युप्रेशरचा जो गाभा म्हणतो ना आपण, म्हणजे फळातला राजा काहीतरी आंबा आणि आंब्यात पण हापूस, हा हापूस आपल्याला दिलेला आहे ह्या 2-3 दिवसात. कारण त्याच्यामागचं कारण असं आहे की मी 2 इलाहाबादचे सेमिस्टर केल्या होत्या, पण मला पण असा कन्सेप्ट क्लिअर नव्हतं झाला की नक्की कशाला काय कंट्रोल करायचं किंवा कशावरती कुठलं सिलेक्ट करायचं, कधी टोन करायचं. तर हे आपल्याला आहे ना, आता हे नवीन आहे त्यांना थोडंसं बाउंड झालं असेल, पण जेव्हा तुम्ही आणखीन 2-3 सेशन कराल तेव्हा हे सगळं तुम्ही म्हणाल की आम्हाला हे सगळं समजलं आहे. म्हणजे हे सगळं करायला भरपूर वेळ लागतो आणि भरपूर वेळ वाया जातो, नाही का. 2-2 वर्ष जातात लोकांची, भरपूर प्रॅक्टिस करावी लागते. तर हे तुम्हाला एक 2-3 दिवसात सरांनी आपल्याला क्लिअर करून दिलं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे एवढ्या कमी पैशात
उपलब्ध करून दिलं जे आपले भिलारे दादा असतील किंवा संतोष दादा असतील. आता आमचं कायम फोनवरती कॉन्टॅक्ट चालू असतं, तर ही लोक नव्या मुलांना किंवा कायम सपोर्ट करत असतात की बाबा हां ठीक आहे बाबा पैसे नाहीत ना, हे घे 4-5 हजाराचं घेऊन जातो, पैशाचं काय नाव पण काढत नाही. किंवा दुसरी गोष्ट म्हणजे संतोष दादा असतील नवनवीन, आता ही दोघं, मी पण यांच्या घरी आलो होतो तर मला म्हटली होती की आम्ही जाणार आहे शिकायला, म्हणजे हे ॲट अ टाइम आणि लगेच असा झालेला आहे हा प्रोग्राम. तर म्हटलं तू येतोस का, म्हटलं जरा काम आहे मला. आणि मग त्यांनी शेवटी सरांनाच इथं बोलवून आणलं. आणि ह्याचा फायदा असा झाला की ही दोघं शिकून नाही येतात तर सगळ्यांच्याच कन्सेप्ट क्लिअर झाले ना. आता 3,500 काय येतं सर, मगाशी म्हटलं की जेवायला गेलो तर 3,500 पुरत नाहीत, बरोबर आहे ना. तर मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, हाँ हाँ देखो पैसा कुछ नहीं है, मेरा एक कोर्स 15,000 रुपये में था, हाँ हाँ लेकिन जब उन्होंने मेरे से बोला कि ये गौशाला के लिए है, हाँ और गौशाला मतलब राजीव दीक्षित जी, मैं राजीव दीक्षित का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, तो वहाँ पे हमारे ही मतलब भाईबंद होंगे, बराबर. और फिर तो उनके लिए जो है, फिर मैं जो आ गया कि कोई बात नहीं, पैसे की तो कोई बात ही नहीं है. हाँ, मेरी नॉलेज जो देने की टेक्निक है वो आपको मिला, वो कैसा लगा, नॉलेज कैसा लगा, पैसे की तो बात ही नहीं. पैसा आप लाख रुपए भी खर्च करेंगे तो ये नॉलेज मैं दावा करता हूँ कोई नहीं दे सकता. नहीं दे जो चीज रिजल्ट दिया गया यहाँ पे, वो अच्छा. अभी वो एक पेशेंट लेकर आई थी, उनको बहुत दर्द था, हमने उनका हाथ यहाँ पे हाथ टच किया, वो एकदम से छटपटा पड़ी. चलो यहाँ पे नहीं हाथ दे सकते, कोई बात नहीं, हमने उसको पॉइंट पे लाके हल्का सा मसाज दिया, उसके बाद जहाँ पे टच नहीं कर सकते थे पूरा रगड़ दिया, और फिर भी उनको कोई तकलीफ नहीं हुआ. तो इमीडिएटली रिजल्ट. और आप लोग को जो TRT सिखाया गया, अभी तो आप लोग लेके जा रहे हो, अपने पेशेंट पे जब करोगे TRT को तो देखोगे मार्वलस रिजल्ट है. उसके बाद जो एक ही दिन में स्पाइन, कितना भी पुराना स्पाइन रहेगा, एक दिन में सेट हो जाएगा. मेरा हो गया था. ये जवाब तो दे इसके देंगे. लिए सर का जोरदार तालियां बजाएंगे सबके लिए. कम खर्चे में मतलब एवढ्या कमी पैशात आपल्याला ही सगळी सुविधा उपलब्ध करून दिली. आणि मी पण या ठिकाणी असा संकल्प करतोय आता की आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन हे थेरपीज किंवा हे अल्टरनेटिव्ह थेरपीज पंचगव्य असेल, हे वेगवान पद्धतीनं काम करूया, पेशंटला बरे करूया. आपले अडचण काय आली तर आपले दादा आहेतच किंवा भिलारे दादा आहेत, संतोष दादा, हे आपल्याला वेळोवेळी सहकार्याने मदत करतच असतात. कोणाला काय अडचण आहे त्यांना पण मदत करू. आणि आपण नव्या मुलांनी येऊन म्हणजे जोरदार हे काम उचलून धरू आणि आपल्या राजूभाई दीक्षितांच्या जे काय नजरेतलं राष्ट्र होतं ते आपण घडवूया. या ठिकाणी असं बोलतो. माझं पण थेरपी सेंटर आहे. मसाज, पंचकर्म आणि कायरोप्रॅक्टिस होते, अल्टरनेटिव्ह थेरपी होते. अल्टरनेटिव्ह थेरपी माझे ते डॉक्टर येऊन करतात, पण एवढं डीपली असं आणि एवढं इझी मला नाही वाटत होतं. ते सांगायचे, मला काही प्रॉब्लेम असला त्यांना विचारत ते सांगायचे, तसं करायचं. आता पण हे त्यांचंच सांगितलेलं आहे. पण इथे ह्यांनी जे प्रॅक्टिकली करून दाखवलं आहे हे म्हणजे अनबिलिव्हेबल वाटते. म्हणजे पटकन विश्वास बसत नाही, पण आपण प्रत्यक्ष बघतोय, रिझल्ट मिळत आहेत. अजून याच्यापेक्षा अजून वेगळं काय मिळालं पाहिजे. आणि म्हणजे पंचतत्वाला यांनी त्याला जोड दिलेली आहे म्हणून हे मला वाटतं जास्त इफेक्टिव्ह होते. जे काय असेल त्यांचं टेक्निक आहे म्हणा, जे काही त्यांनी डेव्हलप केलेलं आहे आणि आपल्याला इथे आपल्या जागेवर मिळालं ते सर्वात महत्त्वाचं आहे. याच्या पुढे आपल्याला पण डेव्हलप होत जायचं आणि मला पुढे ते करायचंच होतं. कुठेतरी इथून जरा कॉन्फिडन्स आला की बाबा आपण पण हे करू शकतो आणि इझी आहे, फक्त प्रॅक्टिसची गरज आहे. आणि हे सगळं उपलब्ध करून दिल्याबद्दल रामदासभाऊ भिलारे यांचा मी खूप खूप आभारी आहे. त्यांचं शिकण्याचं मला भाग्य मिळालं त्याबद्दल त्यांचा आभारी आहे. धन्यवाद.